आगे बढ़ेंगे खबर गोरखपुर से, जहां गोरखपुर में निषाद पार्टी को लेकर घमासान देखने को मिला है, जहां निषादों के दो गुट आपस में भिड़ गए। आखिरकार कौन निषादों का नेता, इसको लेकर जंग शुरू हो गई है। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री या फिर पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद निषाद पार्टी के नेता हैं। एक गुट ने तो 24 को निषाद महाकुंभ का ऐलान किया, तो वहीं दूसरे ने कहा कि आस्तीन का सांप और भाषण दिया। आज सर्किट हाउस में दोनों गुटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक दूसरे को नीचा गिराते हुए अपने आप को निषादों का नेता और बीजेपी का मददगार बताया है। इसको लेकर हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद से खास बातचीत की है। उस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाएं। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी मौजूद हैं। महाकुंभ निषाद को लेकर के एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे ये आयोजन होगा और इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे निषादों का एक कुंभा हमेशा ही तैयार रहता है और ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा भी हुआ है, तो इस महाकुंभ निषाद के पीछे क्या वजह है? देखिए, निषाद समाज बहुत मेहनती समाज है। इन्होंने निषाद समाज ने 2-3 साल तक लगातार बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके बहुत लड़ाई लड़ा, जेल में गया। जेल में जाने के बाद उनके हक को लूटा जा रहा है, उनके हक को एक परिवार में सीमित किया जा रहा है। एक परिवार उनके हक को अकेले ढकार रहा है। इसलिए पूरा समाज आज इसको जो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। समाज अपना हक, अपना शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक और अपने आने वाले उन नौनिहाल बच्चों के, उनके हित के लिए एक अच्छा रास्ता चाहता है और अच्छे रास्ते पर चल करके उनके न्याय और हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। समूचे पूर्वांचल के लोग, निषाद समाज के लोग एकजाई होकर के निषाद महाकुंभ का आयोजन किया है। वो किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी दल का कार्यक्रम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी अगर उस कार्यक्रम में आते हैं तो हमारा समाज उनको हाथों हाथ उठाएगा और उनका स्वागत करेगा और उनको फूल मालों से लाद देगा। ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये कार्यक्रम समाज कर रहा है, समाज द्वारा आयोजित है। यानी निषाद समाज को लेकर के एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि 24 तारीख को तकरीबन लाखों की संख्या में एक बार फिर से निषाद हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद यहाँ हैं और इन्होंने खून से खत लिखा है, देश के प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है, समर्थन देने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज आपको क्या जरूरत पड़ी खून से खत लिखने का और क्या वजह है और क्या लिखा है आपने इस खून से खत में? ये प्रधानमंत्री को फिर से, प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को इसके लिए अपनी जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया हूं कि भाई, मेरे जिंदगी का, इस शरीर का एक एक कण और मेरे जिंदगी के एक एक क्षण आपके लिए समर्पित है। लाखों हजारों कार्यकर्ता आपको, इस मछुआ समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उसको जो खाने वाले हैं, उनको बर्बाद, इनके समाज, हमारे समाज को जो बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं उन्हें खत्म कर देना है। और जो मेरे समाज के लिए सोच रहा है, जो मेरे समाज के लिए नीति बना रहा है, उसको फिर से सरकार मिलाना। तो आज मोदी जी ने नीति बनाई, 26,000 करोड़ रुपया दिया पूरे देश के मछुआरों के लिए। पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री 40, पहले राजीव गांधी हुआ करते थे, बी रामचंद्र राव केल थे, लेकिन उनके सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया था, राजीव गांधी ने, कि इन मछुआरों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन्हें उजाड़ा गया है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देना चाहिए। मेरे को 3 मिनट का समय मिला था, 5 मिनट बोला वही प्रधानमंत्री को। ये जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर संजय को आपने वकील नियुक्त किया, आपने हमारे पर भरोसा किया। तो मैं देश के सुप्रीमो, दुनिया में पहचान बनाने वाले मोदी जी के सामने मैं दर्जनों बार वकालत कर रहा हूं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रहा हूं। और देश और राष्ट्र, भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में आगे आइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही वजह है कि आज डॉक्टर संजय निषाद ने खून से खत लिख करके अपने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है। इसी तरीके से निषाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके पूरी तरीके से एक बार फिर से मिशन 2024 को सफल बनाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से उस गद्दी पर काबिज करे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज।